ये मेरे बच्चे हैं, इनकी माँ अगवा है। इनका कसूर ये था, हमने 9 मई को एहतजाज किया था। अभी तुम्हारे पास टाइम है, इमरान खान से माफी मांग लो। हम कौन से माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देगा जब तुम्हारी ये बादशाही खत्म होएगी। जो तुम आर्मी चीफ से नीचे उतरोगे, ना तुम्हें खुदा माफ करेगा ना हम माफ करेंगे। तुमने हमारे बच्चों की माँ अगवा करवाया है, अभी तक वो लापता है। हमारे MP MN तुमने खरीद लिए हैं, उनको तुमने डरा लिया है, अपने पिट्ठू बना लिए हैं, लेकिन हमको तुम नहीं खरीद सकते। हम ला इलाहा को मानने वाले हैं। कसम खुदा की, अपने बच्चे के हाथ में कलम दिया हुआ है। दिल मेरा भी करता है इनके हाथ में गन्ने दूं। जैसे हमारा आर्मी चीफ है फिरौन, ऐसा किसी मुल्क का आर्मी चीफ नहीं है। कुरान की आयतें बताता है भड़वा भड़वे, पहले तू तो कुरान की आयतों पे चल, इंसाफ अदल तो कायम कर पाकिस्तान में। ये कौन सा तूने इंसाफ किया हुआ है? एक PTI की औरतें उठाओ, PTI के कारकुन उठाओ, सबको अगवा करवाओ, मारो पीटो। 9 मई का तुमने ड्रामा रचाया। हम लाहौर में गए थे, हमने तो खानपुर में एहतजाज किया था। ये फिरौनियत एक दिन खत्म होएगी आर्मी चीफ साहब। हमारा इमरान खान छूटेगा, तुम्हारा फिरौन से भी गंदा हाल होएगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरी झोली उठा के तुम्हारे ऊपर बद्दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ ने जो बाहर के यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बुलाए थे और जनाब ख़िताब किया था, पता नहीं उसने क्या क्या धमकियां लगाईं और जनाब क्या क्या उसने कहा। यानी कि जो नहीं कहना चाहिए था उसने वो भी कह दिया, यानी कि ओवर एक्टिंग आर्मी चीफ कर रहा था। पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा करें, यानी कि इस वीडियो में आपको आर्मी चीफ का टोटल जो है ना वो पोस्ट मार्टम सारा कुछ नज़र आएगा। पहले आप वीडियो मुलाहिज़ा करें, फिर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। मेरा नाम गुलाम मीरा है। कल हमारा आर्मी चीफ बोल रहा था 1500 बलोचिस्तान के हुए हैं, वो मुल्क अलहदा करना चाह रहे हैं। वो मुल्क अलहदा करना नहीं चाह रहे। आर्मी चीफ साहब, जब तुम औरतें बंदे अगवा करोगे, उसका नहीं पता होएगा, फिर हर कोई जंग आमद करेगा। ये मेरे बच्चे हैं, इनकी माँ अगवा है। इनका कसूर ये था, हमने 9 मई को एहतजाज किया था। तुमने आर्मी चीफ साहब थाने वाले को बोला था PTI की औरतें, PTI के बंदे अगवा करो। ये 28 मई 2023 से लेके अभी तक इनकी माँ अगवा है। जाम आफ्ताब SHO ने उसको मार पीट के झूठे बयान करवाए, उसके बाद उसको अगवा करवा दिया है। उसका कोई पता नहीं चल रहा। आर्मी चीफ साहब, बलोचों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। मेरा 2 साल से बेगम अगवा है। ये बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, माँ को याद करते हैं। उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ है, किधर गया है। क्योंकि हमारा आर्मी चीफ है, वो कुरान की आयतें बताता है। कुरान में लिखा है, सोशल मीडिया पे कोई खबर आए उसकी तस्दीक कर लो। आर्मी चीफ साहब, कुरान मजीद में ये भी लिखा है, किसी का हक मारो ना। रियाना डार सियालकोट वाली, उसका 50,000 का लीड था, ख्वाजा आसफ आरा पड़ा था। आर्मी चीफ साहब, तुमने उसका हक मार के रियाना डार को हरवाया है, ख्वाजा आसफ को जतवाया है। यह भी कुरान मजीद में लिखा हुआ है। आर्मी चीफ साहब, नवाज शरीफ वो हार गया था, डॉक्टर यास्मीन जीती है, तुमने उसका हक मार के नवाज शरीफ को जतवाया है। यह भी कुरान मजीद में लिखा पड़ा है। आर्मी चीफ साहब, ये जो से फिरौन बने पड़े हो तुम आर्मी चीफ साहब, एक दिन तुमने इस तख्त से उतर जाना है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, इमरान खान से माफी मांग लो। हम कौन से माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देगा जब तुम्हारी ये बादशाही खत्म होएगी। जो तुम आर्मी चीफ से नीचे उतरोगे, ना तुम्हें खुदा माफ करेगा ना हम माफ करेंगे। तुमने हमारे बच्चों की माँ अगवा करवाया है, अभी तक वो लापता है। हमारे MP MN तुमने खरीद लिए हैं, उनको तुमने डरा लिया है, अपने पिट्ठू बना लिए हैं, लेकिन हमको तुम नहीं खरीद सकते। हम ला इलाहा को मानने वाले हैं। कसम खुदा की, अपने बच्चे के हाथ में कलम दिया हुआ है। दिल मेरा भी करता है इनके हाथ में गन्ने दूं। जैसे हमारा आर्मी चीफ है फिरौन, ऐसा किसी मुल्क का आर्मी चीफ नहीं है। कुरान की आयतें बताता है भड़वा भड़वे, पहले तू तो कुरान की आयतों पे चल, इंसाफ अदल तो कायम कर पाकिस्तान में। ये कौन सा तूने इंसाफ किया हुआ है? एक PTI की औरतें उठाओ, PTI के कारकुन उठाओ, सबको अगवा करवाओ, मारो पीटो। 9 मई का तुमने ड्रामा रचाया। हम लाहौर में गए थे, हमने तो खानपुर में एहतजाज किया था। ये फिरौनियत एक दिन खत्म होएगी आर्मी चीफ साहब। हमारा इमरान खान छूटेगा, तुम्हारा फिरौन से भी गंदा हाल होएगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरी झोली उठा के तुम्हारे ऊपर बद्दुआ है। तुमने मेरे बच्चों का बेगम अगवा करवाया हुआ है, अभी तक लापता है। हमारे को तड़पते हैं हमारे बच्चे के, किधर गया मेरा माँ, किधर गया मेरी माँ। मैं तुम्हारे को क्या बताऊं, मैं कितना ज़हनी टेंशन में हूँ।
बंदा मर जाए उसका सबर हो जाता है, पता चल जाता है उसका ये कब्र है। ये कौन से मुल्क में रह रहे हैं जिधर इंसान का पता ही ना चले वो किधर गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी मेरे पाकिस्तानी, वो वीडियो आपने मुलाहिजा की और मुझे वो अपना तराना मैंने लिखा था वो याद आ गया कि ना कानून ना इंसाफ, अल्लाह करे सकु माफ, बंदा बंदा परेशान, बंदा बंदा परेशान। आप देख रहे हैं। और दूसरा मुझे वो एक और तराना याद आ जाता है कि वर्दी वाले वर्दी बचा हो, वर्दी वाले वर्दी बचा। और तीसरा मुझे ये याद आ जाता है कि बड़े बेशरम हैं ये वर्दी वाले, बड़े बेशरम हैं ये वर्दी वाले, इन्हें मुँह लगाने की कोशिश न करना। मैं उन वर्दियों वालों की बात कर रहा हूँ जनाब, जो वर्दी वाले जालिम हैं, जो कानून की पासदारी नहीं करते और कानून की धज्जियाँ बिखेरते हैं और जनाब गरीब का खून चूसते हैं। आपने वीडियो मुलाहिजा की जनाब, किस कदर दर्द और जनाब कुर्ब के साथ ये फैमिली जो है ना ये गुजर बसर कर रही है। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, यकीन करें 2 साल हो गए। अल्लाहु अकबर। यानी कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत बरस रही है। यानी कि ये आहो पुकार, ये सिसकियाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी कि फिर बेगैरत किस्म के लोग आगे जनाब भाषण देते हैं और जनाब बड़े बड़े कन्वेंशनों से खिताब करते हैं और जनाब कुरान पाक हमें सुनाते हैं कि ये आयत फ़लाँ आयत। यानी कि जिस तरीके से आपने सुना भाई क्या कह रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर यार ये फैमिली बेचारी, ये भाई, ये बच्चे दर्द के साथ गुजर रहे हैं। खुदा की कसम दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है। और ये बेगैरत किस्म के लोग, जर्नेल बिलखसूस जो जुर्म में शरीक हैं, ये कितने आसानी के साथ आके ये जनाब बलूचिस्तान हमारा है, हम ये मुट्ठी भर ये बदमाश हैं, ये डाकू हैं, दहशतगर्द। आप चेक करें कि ये जनाब कितनी बड़ी फ़ौज है और जनाब ये मुट्ठी भर डाकू आते हैं और जनाब यरगमाल करके पूरी ट्रेन अगवा करते हैं। और आप देखें कि किस तरीके से ये जो भाई साहब कह रहे हैं बेचारे, ये तो 8 फरवरी का, यानी कि ये बेचारे इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा क्या लिया, तहरीक इंसाफ के साथ इनका रिश्ता क्या जुड़ा, 9 मई के ड्रामे के साथ। अब जिस तरीके से ये कह रहा है कि जनाब वो तो जनाब सानिया जो है वो तो लाहौर में हुआ है और पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ है और ये बलूचिस्तान का वाक़या। खुदा की कसम अब क्या बंदा कहे। यानी कि मुझे आराम से कहना पड़ रहा है कि आराम से आप भी लानत भेजिए इनके ऊपर और मैं भी भेज रहा हूँ। और फिर सबसे बढ़ के झूठों के ऊपर अल्लाह पाक बार बार कह रहा है कि झूठों के ऊपर लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानियों, ये इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं और ये जितना चाहें कि पर्दा रख लें, लेकिन अवाम जो है ना वो इनके पीछे है। ज़ाहिर है जुल्म इतना हो चुका है अवाम के साथ और मुर्शिद इमरान खान के साथ, बहुत तकलीफ़ से कहना पड़ रहा है खुदा की कसम कि इस वक्त जो हालात हैं बहुत ही गंभीर हैं। लेकिन देखते हैं कि ये जो फितनातुल खवारिज है, ये जो PDM का टोला है, ये जो जर्नेल हैं जो मुसल्लत हमारे मुल्क के ऊपर है, गरीब आवाम के ऊपर मुसल्लत है, तो देखते हैं ये कब तक, सराइकी में कहते हैं कि ताब लाते हैं और देखते हैं इनकी बर्दाश्त कब तक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब ये जनाब 24 करोड़ आवाम चलो कुछ भी लगा लें तो क्या मुकाबला करते हैं। देखते हैं जनाब कि कितना इनमें दम है और कितना हम में दम है, क्योंकि हम मुर्शिद इमरान खान के चाहने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि अवाम किस कदर मुर्शिद इमरान खान की दीवानगी में मुब्तला है। तो जनाब मुर्शिद तो नहीं कह रहा ना, अब हर बंदा खुद ही जनाब वीडियोज़ बना रहा है। इनको मैंने कहा इनकी 7 नस्लें याद करेंगी कि हमने खान साहब से क्यों पंगा लिया था, क्योंकि अब
टक्कर के लोग मिले हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसाइयों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।